20वीं शताब्दी की बात है। लोग खास तौर से उस वक्त महिलाएं स्लिम बॉडी के लिए टेप वॉर्म के अंडे खाया करती थी। लेकिन हुसैन, इससे वजन कैसे घटता था? अब देखिए, इसके बारे में बताता हूं, जरा गौर से सुनिए आप सब लोग। विक्टोरियन काल में महिलाएं टेप वर्म डाइट अपनाती थीं। वो कैप्सूल या गोलियों के रूप में टेप वर्म के अंडे निगल लेती थी, खा लेती थी। पेट में अंडे से लार्वा निकलता और कीड़ा बड़ा होने लगता और फिर आंतों में रहकर शरीर का पोषण सोखता था और इससे उनका वजन घटता था। और नतीजा, भूख कम लगती और वजन तेजी से घटता था। ये टेपवर्म पेट में कई बार लगभग 9 मीटर तक लंबे हो सकते थे। लेकिन स्लिम दिखने के लिए ये तरीका तो बहुत खतरनाक था। इससे शरीर में कुपोषण, आंतों में ब्लॉकेज हो जाती थी, कई बार दिमाग में संक्रमण तक हो जाता था। एनीमिया, कमजोरी, उल्टी, दस्त, ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। कई मामलों में तो मौत भी हो जाती थी। लेकिन आकर्षक फिगर की चाहत में लोग ऐसा जानलेवा काम भी करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इस तरीके को बैन कर दिया गया। लेकिन कुछ देशों में चोरी छिपे फिर से ये तरीका अपनाया जा रहा है। अब देखिए, सर्जरी और सप्लीमेंट से जान का खतरा क्या कम पहले से था? जो लोग ये एक और जानलेवा तरीका अपनाया करते हैं। अपनाना है तो सही खान पान अपनाइए, योग कीजिए और शरीर को एक परफेक्ट शेप दीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा। बस कोशिश करनी क्या है आपको? सुबह के वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करना है। स्वामी जी का साथ आपको हासिल है, फिर और चाहिए क्या आपको? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, सबको आपके जैसा सुंदर दिखना है। देखो आज हमारे साथ साथ देखो ये बच्चे कितने सुंदर दिख रहे हैं। और इधर बाईं तरफ ये जो हमारे बच्चे हैं ये भी कमाल करते हैं, मलखंभ के ऊपर। और इधर ये तो एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे छोटे छोटे बालक। और इधर ये सारे योगी और इधर हमारे ये योगी के साथ, कर्मयोगी के साथ ज्ञान व्रत, विद्या व्रत, योग व्रत से, सत्य व्रत से, शास्त्र व्रत से अनुप्राणित। और ये शास्त्र भी रखे इधर बाई तरफ पूरे, इन सारे शास्त्रों में भी निष्णात, योग में भी निष्णात, जबरदस्त है। तो आज का योग अप्रतिम है। एक तो भाई बॉडी को पूरा शेप में रखना है ना, तो उसके लिए बहुत तरह का बखेड़ा करने की जरूरत नहीं। चारों तरफ दो शब्द बोल रहा हूं, बखेड़ा, अफरा तफरी, चातुर तबाही, विध्वंस मचा पड़ा है। ओहो, अरे भैया क्यों पगलाए हुए हो? जब योग हमारे पास है, इससे स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुंदरता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। स्वास्थ्य के साथ सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, सफलता, विजय भी मिलेगी। इतना बड़ा योग तत्व होते हुए न जाने हम कहाँ फंस गए, कहाँ उलझ गए। ओहो, देखो ये बच्चे कितने प्यारा प्यारा योग कर रहे हैं। उधर जो है मलखंभ पर योग हो रहा है, इधर धरती पर योग हो रहा है। भूनमनासन, चलो भूनमनासन के बाद हनुमान आसन करो बच्चों, कितना सुंदर शरीर बन जाता है योग से। तो सूर्य नमस्कार कर ले। स्वामी जी, हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो आज स्टडी बताई है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैरान रह गए होंगे कि ये भी तरीका कोई अपना सकता है अपना वजन कम करने के लिए, जबकि उसके पास आप वाला बहुत आसान तरीका है। बस योग का रंदा चलाइए और अपने शरीर को सुंदर सुडौल बनाइए। लेकिन स्वामी जी, 100 साल पहले लोग अपना मोटापा घटाने के लिए कितने खतरनाक फॉर्मूले को अपनाया करते थे। टेप वर्म एक कीड़ा है, उसके अंडे को खा लेते थे कैप्सूल में, दवा के फॉर्म में, और फिर वो कीड़ा पेट के अंदर बड़ा होकर के हाथ से चिपक जाता था और उससे भूख लगना कम हो जाती थी और धीरे धीरे शरीर का पोषण वो खींचने लगता और वजन घटने लगता। लेकिन स्वामी जी, इससे तो जान का खतरा था। पहले के लोग तो इतने समझदार हुआ करते थे, ये क्या मतलब कीड़े वाला तरीका चल रहा था? भारत में नहीं चलता होगा, आई एम श्योर। भारत में पागलपन नहीं हुआ होगा। ऐसा सुनो, नए नए तरीके पहले ये कई तरह के पागलपन अभी भी चल रहे हैं। आज जो लाइपोसक्शन कराते हैं, आज जो बैरेटिक सर्जरी करवा रहे हैं पढ़े लिखे लोग, आज जो फैट कटर्स खा रहे हैं, ये भी तो
इससे भी तो लोगों की जाने जा रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है साहब। और फिर देखो एक और पागलपन, पहले लोग कहते थे ये अब उसके तो औषधीय गुण जग जाहिर हो चुके हैं। तो देखो बोले ये गाय का मूत्र पीते हैं लोग, फिर अपना मूत्र पीने लगे, मोरारजी देसाई। फिर जो है यूरोप आदि में, और फिर इधर मिडिल ईस्ट में ऊंटनी का और ऊंट का मूत्र पीते हैं। फिर एक और बखेड़ा भी शुरू हुआ है। अभी जो हेल्दी लोग हैं उनके लैट्रिन से अच्छे वाले उसके अंदर से बैक्टीरिया निकाल करके उनको कैप्सूल में भर के एक कैप्सूल 500 1000 5,000 रुपए का मिल रहा है। तो लोग मतलब इनडायरेक्ट रूप से लैट्रिन खा रहे, गू खा रहे, विज्ञान के नाम पर। योग नहीं करेंगे, तमाम तरह। देखो जैसे आपने भी कहा, कितना सुंदर भुजंग आसन से, शलभासन से कितना सुंदर शरीर बन जाता है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन से ये नहीं करेंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। तो ये कीड़े मकोड़े खाने बंद करो, ये गू खाना बंद करो ये बैरिएटिक सर्जरी, ये लाइपोसैक्शन। अच्छा स्वामी जी, ये बात भी आपने ठीक कही, ये रासायनिक जहरीली दवाइयां कि 100 साल पहले उल्टा सीधा काम करने वाले लोग थे। अत्याचार, क्रूरता, जुल्म जाति हम करते हैं। हाँ, 100 साल पहले भी अगर उल्टे सीधे काम हो रहे थे तो आज भी हो रहे हैं। पहले कीड़े खाया करते थे, अपनी जान को रिस्क में डाल रहे थे। तो अब 100 साल बाद आज के वक्त में भी तरह तरह के उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। स्वामी जी, पहले कीड़े लोग खा रहे थे, अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे, तो 100 साल बाद भी कुछ खास बदला नहीं है। आज के दौर में लोग सर्जरी करवा रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया। अब इस सर्जरी के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। पहले तो लोग स्वामी जी खराब लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाना पहले खाना छोड़ें, और उससे ही ओबेसिटी से काफ़ी हद तक उनको राहत मिल जाएगी। और इसके बाद फिर वजन घटाने की जब बात आएगी तो फिर आप मौजूद हैं। अब ज़रा लोगों को समझाइए स्वामी जी कि सर्जरी और सप्लीमेंट से दूरी कितनी ज़रूरी है। हाँ देखो, ये एकदम ठीक कहा। ये जो उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, इसको भी मैंने बोल दिया, 4-5 शब्द मैंने ठीक किए। ये लोग बोलते तो उल्टा सीधा खा रहे हैं, मैंने कहा उल्टा सीधा नहीं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं और जो है एक हम दवा नहीं खा रहे, दवा हमको खा रही है। इसको ठीक करो, हम दवा नहीं खा रहे, हम खाना नहीं खा रहे, दवा खाना हमको खा रहा है। वक्त को हम नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा है। भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। हम न जाने किस गफलत में, किस उलझन में, अरे किस गलत फहमी में जी रहे मेरे भाई बहन। देखो, एक तरफ ये इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी ऊंची चिकित्सा, ये जो सामने बालक बैठे हैं, और इधर ये दाईं तरफ देखो वृश्चिकासन कराओ बच्चों दबा करके। कृष्णाशीष जी से लेकर के तमाम बच्चों ने 5, 10, 25 शास्त्र कंठस्थ किए। एक बार भाई जोरदार इनका अभिनंदन। हाँ चलो, अभी भी शास्त्री लेकर के बैठे, क्या क्या कर लिए भाई? अष्टाध्यायी श्रीमद् भगवत गीता, पंचोपदेश, पंचदर्शन, एकादशो उपनिषद, ऐसे कितने कितने सुंदर हमारे पूज्य स्वामी भद्रदेव जी, पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, सब इनके साथ पुरुषार्थ करने में लगे पड़े हैं। तो सुनो, एक तरफ तो देखो, ये करो बच्चों, पूर्ण भुजंगासन चल रहा है इधर। हाँ गजब। अब ऐसे पूर्ण भुजंगासन तो इधर चल रहा है, और उधर अलग अलग प्रकार के योग जो है, ओहो, ये तो आज अजब ही गजब है पूरा मामला तो अब एक तरफ तो उधर घमासान चल रहा है पावर योग का, और इधर एडवांस योग का, और इधर से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में ये पतंजलि गुरुकुलम
दाएं तरफ बाएं तरफ चारों तरफ यही चल रहा है सब यहाँ। तो देखो उल्टा पुल्टा भी चल रहा है, और इस उलट पुलट के बीच में इंडिया टीवी पर योग चल रहा है। सही शिक्षा, सही चिकित्सा, सही जीवन पद्धति, सही लाइफस्टाइल, सही टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, सम्यक दर्शन, ये भी दिया जा रहा है। और ये रस्से पे कौन चढ़ता है, उधर चढ़ के दिखाओ भाई। ओ देखो ये रस्सा भी कितना ऊंचा है। स्वामी जी इस वक्त जो है ऊपर चढ़ने में जिंदगी में लोगों के उल्टा उल्टा का एक कॉकटेल सा बना हुआ ये है। भी दोनों पैर एकदम, ओहो ये चढ़ना भी गजब तरीका है भाई चढ़ने का। हाँ? अरे माने भुजंग दोनों पैर, हुसैन भाई देखा आपने? बिल्कुल देखा स्वामी जी, क्या बाजुओं में गजब है ताकत साहब। ये बता रहा है, ये अभ्यास की भुजाओं में कितनी कहाँ ताकत पहुंच है। गए ये? दोनों पैर सीधे करके और वहां पे चिनअप्स लग रहे हैं, जबरदस्त, बहुत शानदार। जोरदार तालियां हो जाए। चलो अरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या बात है। देखो वैसे ही चढ़े और वैसे ही नीचे आए, ऐसे सामने टांगे सीधी करके। ऐसे भाई मैं तो नहीं चढ़ सकता, हुसैन जी को चढ़ाना पड़ेगा। ये निपुण है क्या स्वामी जी? पहले ही आपने इतना चढ़ा रखा है स्वामी जी मुझे, अब और कितना चढ़ाइएगा। स्वामी जी देखिए, मैं ये कह रहा था, नहीं उसके तो आप पात्र हैं, सच में आप सबको देख करके बहुत गौरव की अनुभूति होती है। जी बताइए स्वामी जी देखिए, उल्टा उल्टा तो सब कुछ बहुत सारा है जिंदगी में, और इसी कॉकटेल में आदमी फंसा हुआ है। अब खाने पीने के मामले की तो बात हो गई, लेकिन जिंदगी में और बहुत सारी चीजें गलत सलत हो रही हैं। रिसर्च ये बता रही है स्वामी जी कि अगर रोजाना 80 मिनट नींद कम हो गई, नींद कम हो गई तो करीब आधा किलो वजन बढ़ सकता है। हालांकि आधा किलो वजन ज्यादा नहीं है आमतौर से कहेगा कोई, लेकिन लंबे वक्त तक अगर यही सिलसिला चला तो ये वजन आधा आधा करके कितना हो जाएगा। तो स्वामी जी नींद की कमी से ये अरे मोटापे वो का आधा आधा किलो, एक एक किलो हर महीने बढ़ता जाता है। महीने साल भर में लोगों का 5-5, 10-10, 15-15 किलो बढ़ता है, और 5 साल में लोग मुठिया मुठिया करके पूरे गोल मटोल भूगोल तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्वामी जी, ये नींद का मोटापे से क्या रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा ये सुनो। नींद कम आने से वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ते हैं। नींद कम आने से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। नींद कम आने से एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है तो कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सारे फंक्शन उससे गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, इसलिए पूरा अंदर का तंत्र खराब होता है। नींद कम आने से लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस इसको कहते हैं कि जो आप खा रहे हैं तो बचपन में और जवानी में आपके शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो है सारे मिनरल्स, विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो लाइपोलाइसिस जो फैट एक्सेस हो गया उसको कम करना, लाइपोजेनेसिस जो अंडरवेट है उनका फिर वेट बढ़ाना। लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस का पैटर्न गड़बड़ा जाता है नींद कम आने से। तो नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो बहुत अच्छा योगाभ्यास करें, बहुत अच्छी डाइट लें और निर्भर रहना सीखें। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। सहज, निर्भर, निर्विकार, निर्विचार, निर्द्वंद, निर्भय, अभय होकर के जीना जब सीख जाते हैं तो हमको तो देखो भैया जब चाहें तब नींद ले लेते हैं, ऐसा हो रखा है। लेकिन बहुत लोगों को नींद ही नहीं आती, बहुत ख़राब हालत में लोग जीते हैं। तो उनको मेदावटी लेनी है, उनको बादाम रोगन नाक में डालना है, थोड़ा पैरों में बादाम रोगन की, थोड़ा सिर में बादाम रोगन की मसाज करके सोना है। और रोज़ एक बार तो सुबह सुबह ज़्यादा ना हो पाए, इतना एडवांस योग भी ना हो पाए जैसे दाई और हो रहा है, बाई और जैसे भी बच्चे यहाँ कर रहे हैं मलखंब पर और हमारे निपुण आदि बच्चे कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो पाए तो भुजंगासन तो कम से कम रोज़ 100 बार, एक बार सुबह कर लें। और खाने में जो है 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो प्याज, तो प्याज जो है वो बेहतर नींद का जरिया है। देर तक खाते हैं ना उससे नींद का भी पैटर्न गड़बड़ हो। जी स्वामी जी, जी
और मेधावी या राक्षस बढ़िया हो जाएगी नींद। जी मेरे भाई। कुछ नहीं स्वामी जी, बस थोड़ी सी बीच में आपकी आवाज़ चली गई तो इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की। स्वामी जी देखिए, हमारा देश तो दाल चावल रोटी वाला देश है। अब वापस आ गई। जी जी बिल्कुल आ गई। हम सब तो लोग स्वामी जी देखिए, दाल चावल रोटी के बगैर अपनी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन अब दौर बदल रहा है। अब मैं घर रोज़ाना जब लौटता हूँ स्वामी जी, तो बीच में एक ऐसा मकाम आता है, एक ऐसी जगह है जहाँ एक बड़ी सी कंपनी का आउटलेट है और उनका टेक अवे पॉइंट है, वो पिज़्ज़ा बर्गर वाला पॉइंट। स्वामी जी गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है, बर्गर नूडल्स मोमोज। अब इसमें उलझी पड़ी है, लेकिन आप रोज़ समझा भी रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होता कि आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं और उसके बाद उसको एक कान से सुन के, कुछ लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अब इस बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज से हो क्या रहा है, लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। तो स्वामी जी आज वज़न तो हम कम करवा ही रहे हैं लोगों का, आज धरती माता भी शुक्रिया कहेंगे आपको, लेकिन ज़रा लोगों को जंक फूड के नुकसान के बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो खुद भी कोशिश करें कि इस जाल से बाहर निकले। ये एकदम आपने ठीक कहा। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले, बोलने से पहले, खाने पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर की खुशियां, पिज्जा में ऐसा क्या सुख होता है? थोड़ी देर की चकाचौंध, जिंदगी भर का। एक आध बार ट्राई तो किया स्वामी जी, मुझे नहीं समझ में आया। अरे साहब, वो थोड़ा जीभ के चटोरे है ना, उनसे पूछो कि वो, अरे ये देखो, ये जो ज़्यादा जंक फूड खा करके कितने लोगों की मौत हो रही है। कुछ लोग पहले कहते थे भाई चलो जंक फूड ज़्यादा खा लेंगे तो फैटी लिवर हो जाएगा, थोड़ा डाइजेशन खराब होगा, गैस एसिडिटी बनेगी, थोड़े मुठिया जाएंगे, देखा जाएगा। लगातार ये जंक फूड, लगातार ये सब अनहेल्दी फूड खा खा करके लोग बीमार ही नहीं हो रहे, लोगों की मौत हो रही है मेरे भैया। तो देखो लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बर्गर माने बर्बादी का घर। पिज्जा खराब खा करके अपनी लोग पिज्जा खराब कर रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स खा खा करके लोग सच में मर रहे हैं। उनकी हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, पेनक्रियाज खराब हो रहा है। लंबे समय तक ये सिंथेटिक फूड, जंक फूड, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा मसाले खा खा करके लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, कैंसर जैसे लोग हो रहे हैं। और पिछले दिनों तो एक मामला बड़ा चर्चित हुआ, उसके बाद और भी कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर, जो है जिनके अनहेल्दी फूड खा करके मौत तक हो गई है। रोज वही रिफाइंड ऑयल, और उसमें भी पाम ऑयल में, और वो भी गड़े सड़े हुए ऑयल में तले तले समोसे, तले हुए और दूसरी चीजें खा खा करके बच्चे मर रहे हैं। पेट में सड़ांध पैदा हो रही है, इतना इन्फ्लेमेशन हो गया कि पहले भी कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ये जो गलत आहार है, आहार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। एक कण भी गलत आहार का अंदर जाता है तो 37 ट्रिलियन सेल्स के पूरे एनर्जी के चैनल को, सिग्नल्स को गड़बड़ कर देता है। एक कण भी, और एक कण तो बहुत दूर की बात है, रत्ती भर भी, सुई की नोक के बराबर आप उसके ऊपर साइनाइड टक्कर के खा लो, अगले क्षण मर जाओगे। कुछ तो तीव्र प्रभाव होता है, कुछ का धीरे धीरे प्रभाव होता है। साइनाइड आदि का तीव्र प्रभाव हो रहा है, स्लो पॉइजन है ये सब। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये मोमोज, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, जितने भी गलत खान पान है, ये सब के सब स्लो पॉइजन है। इसलिए भैया हम तो एक बार भी मुंह भी नहीं लगाते। हमने प्रतिज्ञा की हुई है, गलत आहार और गलत विचार एक क्षण के लिए भी नहीं करना, इसका 100% बहिष्कार। अच्छा स्वामी जी ये बताइए ज़रा, आप जहाँ रहते हैं, आपके शहर में ये पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज वाले हैं या आपने सबकी दुकानें बंद करवा दी हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब जिन बच्चों को स्वामी जी फास्ट फूड की आदत पड़ गई है, तो सवाल ये कि उनकी आदत कैसे ख़त्म करवाई जाए, उनको इस बर्गर पिज़्ज़ा से कैसे दूर किया जाए? तो देखो हमारे बच्चे कितने हेल्दी आप देख रहे हो,
इनको बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज कुछ नहीं खिलाते हम। इनको अंकुरित खिलाते हैं, इनको शाक सब्जियां फल खिलाते हैं, इनको दूध पिलाते हैं, इनको आम खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब खिलाते हैं। पनीर भी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, जलेबी भी खिलाते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं। हाँ, मैं योगग्राम से इधर लौट रहा था, करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है शायद। तो मैंने देखा गांव के एक झोपड़ी में ये जो घरों में फूड की डिलीवरी करते हैं ना, डिलीवरी बॉय, अलग अलग इसके लिए कंपनियां बन गई आजकल। तो मैंने देखा वो जोमोटो वाला खड़ा हुआ। मैंने कहा भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले झोपड़ी वाली मैम साहब ने यहाँ पिज्जा मंगवाया है। क्या बात है। मैंने कहा भाई चाड़ा पाट गया ना भाई। देखिए तरक्की स्वामी जी कहाँ तक पहुँच गई है। झोपड़ियों में पहुंच गया, लोग इटालियन पिज्जा झोपड़ी तक पहुंच गया। मैंने उस दिन की पूरी अपनी और अपने पति की मजदूरी पूरी की पूरी 2-3 दिन की मजदूरी शायद दांव पर लगा दी, खाली पिज्जा। अरे भैया स्वामी जी ब्रेकिंग न्यूज़ है वाकई। लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी आ गई है ना। सच्चा मैं बड़ा हैरत में था। और ये देखी भी बात बता रहा हूं मैं, मन गढ़ंत कार्य नहीं सुना था कभी भी। ये क्या लोगों के दिमाग में भूसा भर गया, गू भर गया, क्या लोगों के दिमाग में जो है कौन सा ये जो पूरी भाव चेतना है ना, लोगों का चित्त चेतना मानस, उसमें कुछ ना कुछ जो है लोचा हो गया है। और इसलिए लोग ये समझते हैं जो बर्गर पिज्जा खाना ये शान की बात है। पहले शहरों में लोग ब्रेड खाते, सड़ा हुआ आटा उस फर्मेंट करके बनाते। तो ये जो ब्रेड है, डबल रोटी है, डबल पाव है, फिर उसमें और अलग अलग प्रकार के जितने भी ये फास्ट फूड हैं, अनहेल्दी फूड हैं, सच में अच्छे नहीं हैं। और कभी खा लिए महीने 20 दिन में, 2-4-6 महीने में, साल भर में, वो भी अच्छी बात नहीं है, वो तो चलो फिर भी चलेगा। लेकिन ये रोज की रोज जो है, ये जो मामला गड्ढमड्ढ कर रखा है लोग अपने, अब तो इतना ये क्या कहते हैं क्विक कॉमर्स वाले 15 मिनट में 10-15 मिनट में डिलीवरी वाले जो आ गए हैं ना, और अब तो गांव तक में भी डिलीवरी। बोल भाई 10-15 मिनट तो शहर में और आधा घंटे में गांव में। मतलब ये कि स्वामी जी माँ ने कुछ बनाया है, इतना ज्यादा तबाही मची पड़ी, सबने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। हाँ, माँ ने कुछ बड़ी मेहनत से बनाया बच्चे के लिए और बच्चे को पसंद नहीं आया, उसने फौरन जो है ऐप पर ऑर्डर कर दिया, पिज्जा चलाया घर, 10 मिनट के अंदर काम हो गया। ये वाकई बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। अब इससे आप ही बचाइएगा, देखिए आप कैसे बचाएंगे ये आप तय करिए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, ये इन सारी चीज़ों की वजह से जो सारा परिवेश है आदमी के इर्द गिर्द, उसकी वजह से वो मोटा हो रहा है। और आदमी का मोटा सा पेट वो स्टेशन है जिस पर हर एक तरह की बीमारी की रेलगाड़ी आकर रुकती है, और ये जंक्शन है एक तरह का। और इस स्वामी जी जो बेली फैट है ये तो इतना जिद्दी है कि एक बार आ गया तो फिर आसानी से जाने का नाम नहीं लेता। तो जो बढ़ी हुई तोन लेके स्वामी जी जो लोग घूम रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा उनके तोन पर कुछ रहम कीजिए। वो चाहते तो हैं कि उनकी भी तोन कम हो जाए, थोड़ा बेली फैट घट जाए। इससे जो जितने भी ये इंस्टेंट फूड है ना, इनको टेस्टी बनाने के लिए, एडिक्शन पैदा करने के लिए अजीनोमोटो। मैंने इसका पूछा इसका अजीनोमोटो नाम क्यों है? बोली अजीब गरीब है और मोटो करता है सबको अजीनोमोटो। बड़ा मामला गड़बड़ है। देखिए ये एक तो ऐसे करें, कितना अच्छा है ना, बैठे बैठे ऐसे कर सकते, यो और यो है। तो ये फिर ये देखो ऐसे, ये जो बेली फैट है ना, सच में मोटी सी तौंद, मुझे तो लोग लेकर के घूमते हैं ना तो बड़ी दया सी आती है। भगवान या तो इसको पतला कर दो, या तो इसका रीमैन्युफैक्चरिंग करके इसको ठीक करो। मतलब बहुत अजीब गरीब सा लगता है सच में। ये मोटा पेट तना, मोटी तौंद तो सच में बहुत खराब लगती है। तो अब देखो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा तो नहीं होगा। जैसे हमारे बच्चे इधर देखो एडवांस योग कर रहे हैं, ऐसे तो सबका स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन जो है हमारे कृष्णा शीश भी थोड़े मोटे हो गए थे, तो मैंने इनको बोला अनाज बंद कर दो। इन्होंने अनाज बंद कर दिया और देखो पतले हो गए। जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, तो इन्होंने अनाज ही बंद कर दिया। हाँ, इसकी माँ मुझे बोली स्नेहा कि स्वामी जी अब इसको बोल दो कभी कभी तो एक रोटी खा लिया करे। तो देखो
अब ये कठिन योग भी करते हैं। चलो आप भी चक्रासन करके दिखाओ। हाँ, शास्त्र पूरी अष्टाध्यायी याद की है, पूरी भगवत गीता याद की इनके है। बाल तो स्वामी जी बड़े योग गजब भी है। पूरा करते हैं। मैं अब देखो, पूछने ही वाली थी, लड़का है या लड़की तोंद ऊपर ही है? दिखती। इतने अच्छे बाल इनके, लंबे लंबे अरे। घुंघराले से। क्या बात है, बहुत आगे भी और पीछे भी। हाँ हाँ, चलो फिर दोबारा करो। हाँ, क्या बात है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, अब जैसे ये छोटा बच्चे भी बच्चा है, बात मान लेते हैं हमारी कि मैंने कहा बेटा अब अनाज बंद कर दो, चलो बैठो। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, छोटे ऐसी बच्चों सब बात के मानो चेहरे भाई। गोलमोल थोड़ी से दिन दिखाई अनाज, दे। थोड़े दिन ओवर मीनाक्षी, सोल्ट, एक चीज ओवर पिछले सीड। वाले में रह गई है। हाँ, पूछिए जरा ना। वो स्वामी जी, घर से निकलते ही किसी भी राह पर चलते ही 2-4 रिक्शे ऑटो छोड़ दीजिए तो हर एक जगह पर आपको लिखा दिख जाएगा, वजन घटाएं बगैर मेहनत के। और वो पता नहीं कौन सा जादुई कैप्सूल होता है। तो आपके पास जो नुस्खे हैं आयुर्वेद वाले, क्या उसमें कोई ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जिससे वजन वाकई घटता हो? ये मेहनत बहुत सारी जो आप करवाते हैं, ये 100% फेक नैरेटिव है, झूठे दावे हैं। बिना मेहनत के कोई भी वजन नहीं घटा सकता। और जो ये मैंने कहा, इस तरह के जो बहुत खतरनाक केमिकल खाते हैं, सारे शरीर के पोषक तत्व निकाल देते हैं। विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, ओमेगा की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर अंदर SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, बहुत खतरनाक रोग हो जाते हैं। हम देते हैं ना, हम कहते हैं वेट को खाओ, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार लौकी के जूस के साथ, मेदो और वटी खाओ। वेट को खाली पेट खाने के बाद वेट को, और खाने के बाद फिर ये थोड़ा सा विनेगर खाओ, और खान पान में थोड़ा चेंज करो। ये लेकिन साथ में खाओ, योग करना जरूरी है। अश्वगंधा और योगाभ्यास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ये कह रही हाँ, स्वामी जी, योग करना पड़ेगा। ये अभी योग करो, जिस दवा की रनिंग बात करो। कर रहे थे हुसैन, मैं बताती हूँ दर्शकों को, क्योंकि ये आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में तो बाद में आया है, हॉलीवुड में उससे पहले आ गया। एक दवा ऐसी होती है, वो दवा शुगर कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन लोग उसे वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आजकल उसके लिए पूरा एक टर्म है कि इसका वेट लॉस कैसा है, ये ओजेम्पिक वेट लॉस है, क्योंकि उस दवा को खा खा के लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा वो तो आने वाले कुछ और सालों में पता चलेगा। लेकिन स्वामी जी, ये जो खूबसूरती पाने का तरीका है, सारे शरीर को अंदर से निचोड़ देती है मेरी बहन मीनाक्षी जी। पूरा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, लेकिन ये जो खूबसूरती पाने का तरीका है कि पेट अंदर होना चाहिए और थाइस पतली होनी चाहिए, बाजू पतले होने चाहिए, चेहरे पर दिखनी एक्स्ट्रा चाहिए। फैट नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्वामी जी ने jawline- अपनी जॉ लाइन देखो मीनाक्षी छिपा रखी है दाढ़ी से। वो दिखने नहीं देते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए। तो स्वामी जी, ये जो अच्छे जॉ लाइन की परेशानी है ना, मैं इससे परेशानी इसलिए करूंगी क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर तो बहुत पतला होता है लेकिन चेहरे पर फैट होता है और फिर डबल चिन निकल जाती है। अब ये क्यों होता है स्वामी जी? अब फिर वो लोग क्या करें, अपनी डबल चिन से कैसे छुटकारा पाएं? ये आदमी जब पेट भी नहीं देखता, कमर भी नहीं देखता, इधर कुल्ले भी पूरे ठसाठस भर जाते हैं, मसंड से तैयार हो जाते हैं, इधर भी मसंड तैयार हो जाते हैं और तोंद भी बढ़ जाती है। फिर भगवान जी कहते हैं चेहरे में आईना में अपना मुंह देखेगा तो कम से कम इसका थोपड़ा तो दिखेगा, तब इसके खोपड़े में कुछ बात घुसेगी। तो भगवान जी ना चारों तरफ बढ़ा करके नीचे तक ठसाठस भर गया, फिर यहाँ ऊपर छलकने लगता है ना, तब यहाँ बढ़ता है। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पूरा खाली है, हड्डी दिख रही है ऐसे पूरी। तो ये इसके लिए अच्छा है। ऐसे 100 बार करना, आगे पीछे दाएं बाएं, और 100 बार यूँ घुमाना। ये फिर मेदो हर वेटको का सेवन करना, लौकी पेठे का जूस पीना, अश्वगंधा के पत्ते खाना, और वो भी थोड़े दिन तक, ये लगातार नहीं खाने। अश्वगंधा के पत्तों लगातार नहीं खाना, फिर कब्ज नहीं होने देना। हाँ, थोड़ी दिन अनाज, नमक, मीठा और जितने भी गरिष्ठ भोजन है उसको थोड़े दिन कम करा देते हैं। ऐसे ही गोल गोल घुमाना और फिर उज्जाई भी करना। इससे ये जो डबल चिन वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। सर्वांगासन अभी जो हम बता रहे थे, वो सर्वांगासन, फिर ये हलासन और फिर मत्स्यासन
फिर उष्ट्रासन, ये चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो आप तो। ये सब डबल चिन को कम करने के लिए अच्छे उपाय हैं। तो ऐसे तो ऐसे जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सके तो बात ही जबरदस्त होगी भाई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। सब बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया। बहुत और शानदार। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी योग के कॉम्पिटिशन्स हैं और उसको भी ये जीतते हैं। और फिजिकली फिट होने के साथ मेंटली इमोशनली बड़े फिट है और बड़े मेधावी है, प्रज्ञावान है, ये भी खास बात है। तो अब डबल चिन भी नहीं रहेगी किसी को भी। और थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऊंचाई के साथ साथ ये भी थोड़ा पॉइंट भी दबा ले दोनों हाथों में, एकदम से जो है इसका असर होता है। हाथ में भी और दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है। ये अच्छा, ये बात भी स्वामी जी आपने बड़ी गजब की बताई कि जब हर तरफ वज़न बढ़ चुका होता है, पेट पे बहुत सारा आ गया, थाइस पे आ गया, बर्ड्स पे आ गया, फिर यहाँ तक पहुँचता है, तब जाके चिन पे नज़र आता है। जब गागर भर जाती है तो छलकने लगती है। ये बड़ा कमाल का टर्म आपने यूज़ किया। तो भाई वहाँ तक जाने ना दें, नौबत वहाँ तक क्यों आए, उससे पहले ही थोड़ा होश कर लीजिए। जब डबल चिन आने लगती तब आपको लगता है भाई वज़न बढ़ गया। बहरहाल स्वामी जी, डबल चिन के बाद जिस बॉडी पार्ट का फैट सबसे ज़्यादा लोगों को सताता है वो थाई की चर्बी है, जिसको आप कहते हैं ना कि स्वामी जी एक एक थाइज में लोग जो हैं 2-2, 3-3 लोगों को लेकर के खुद ही चल रहे होते हैं। अब इसकी वजह से दोनों पैर आपस में रगड़ने लगते हैं स्वामी जी। कई लोगों के तो पैरों में जख्म हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो स्वामी जी थाई का फैट घटाने का कोई तरीका बताइए, और अगर आसान तरीका हो तो हर चीज में लोग आसानी देखिए ढूंढ रहे हैं। एकमात्र व्यायाम देखो ये है, ऐसे ये इतना आसान है। देखो ये यूं पूरा गोल घुमाए, आपके लिए आसान है स्वामी जी। ऐसे जो अपने दोनों एक से एक घुमाना पाँव में मुश्किल है, 2-2 तो एक स्वामी एक से। रामदेव लेकर चल रहे हैं, वो बहुत क्या आसान है, करेंगे सच में स्वामी बहुत जी? ये सच में बड़ा आश्चर्य होता है। और अरे साहब, थाई के साथ साथ ना किसी के तो कुल्ले इतने बढ़े हुए होते हैं। मैं तो अमेरिका में भी देखा, अफ्रीका में भी देखा, एक दिन ऑस्ट्रेलिया में भी था, वहाँ पर भी देखा। ओहो, इतने इतने मोटे, एक एक नितंब, ओहो कटक्स। अच्छा, ये चीज स्वामी जी वो थोड़ी सी सब समझने में देखो, दुश्वारी हो रही इससे होती कम है हो जाएंगे ये कि पैर में घुटने से नीचे जो है, घुटने से पांव तक का, पंजे तक का जो हिस्सा है वहां पर मोटापा नहीं है, लेकिन घुटने से कमर के बीच में इतना बेतुका सा मोटापा बाज वक्त होता है। ये अजीब सी चीजें कैसे हो जाती हैं? नहीं, वाकई बड़ा मतलब अजीब लग रहा होता ये होगा। दरअसल भगवान ने इस शरीर की संरचना ऐसे कर रखी है। ये संरचना ऐसी की है कि यहाँ ये जो स्किन है ना, ये सामने की तरफ की स्किन में इधर वो फुलावट कम आती है, इधर भी एक सीमा है। यहाँ थोड़ी सी ये ज़्यादा बड़ी स्किन है, तो जहाँ ज़्यादा स्किन होगी वो जितनी फूलती जाती है, ये बड़ी इलास्टिक होती है ना, ये वहाँ उतना वो ये वजन का भूसा सा अंदर भरता चला जाता है। तो ये जो स्किन रूपी कपड़े हैं ना, ये जितने ज़्यादा जहाँ चौड़े होते हैं वहाँ उसको फैट को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अब ये पीछे पीठ पर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वहाँ यद्यपि स्किन तो है, वैसे किसी किसी के पीठ पर भी बहुत वजन बड़ा होता है, और लेकिन आगे सबसे जहाँ जितनी इलास्टिक स्किन होगी, लचीली स्किन होगी ना, जहाँ जितनी, वहाँ उसको, अब कुल्ले के ऊपर की भी स्किन बड़ी लचीली होती है, तो वहाँ फूलने का, या हाथों में भी किसी किसी के तो बाजुएं इतनी, और ये साहब मेरे पैर जैसी तो किसी किसी की बाजुएं होती है, जो तगड़ा तगड़ी मोटा मोटी डुम्मा डुम्मी लोग होते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो ये सब मामला, सारा बॉडी का जो डिजाइन है ना वो ऐसा है, जहाँ स्किन को बढ़ने का अवसर मिलता है वहाँ फैट डिपॉजिट हो जाता है, और वो क्योंकि फैट ने तो फूट करके बाहर पिचकारी मार देगा तो ये शरीर का जो एक तो ऊपर से वस्त्र पहन, पूरे शरीर का जो वस्त्र है ये हमारी चमड़ी है, तो ये जहाँ जहाँ लचीली इलास्टिक होती है वहाँ अंदर फैट डिपॉजिट होकर के
और गुब्बारे की तरह फूलता रहता है। अब उसी को रोकना है और उसके लिए रोज योगाभ्यास करना है और संयमित आहार करना है। और भाई जिनको ज़्यादा ही खाने का शौक है तो पहले खूब वर्जिश, खूब एक्सरसाइज, पहले खूब व्यायाम करो, जम करके खाना है, दब करके खाना है तो जम करके योगाभ्यास कर लो पहले, ये तो करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा है। स्वामी जी बाज़ वक्त इसमें हम थोड़ा बहुत शायद मोटे लोग थोड़े बहुत नाराज़ हो जाते हो हमसे, लेकिन यकीनन आप यकीन कीजिए कि हम बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे होते, बल्कि हम उस तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्वामी जी मोटे लोगों को देख के वाकई बड़ा कई बार डर लगता है कि ये कैसे उठते बैठते होंगे, अपना वजन कैसे कैरी करते होंगे। मेरे खुद के स्वामी जी भाई साहब हैं, वो 100 किलो वजन पार कर चुके हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और हवाई जहाज़ का जो टेक्निकल काम है वो देखते हैं। और मैं उनके पीछे पड़ा हूँ कि आपके पास लेके आना है, फिर आपका रंदा उनके पर चलवाऊंगा, क्योंकि मैं देख के डरता हूँ उनको कि भाई इतना सारा वजन क्यों लिए हैं। अगर अब भी आप अपने मोटापे को लेकर के चिंता नहीं कर रहे हैं, सच में कई बार लोगों ने अनदेखी करते, इग्नोरेंस है ये। जी 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 जी, अगर अब भी आपको ये बात परेशान नहीं कर रही कि आपका वजन बढ़ रहा है, तो अगली रिपोर्ट आपके लिए बहुत फिक्र करने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, आपके परिवार के लोग आपसे जुड़े हैं, आपका अपना परिवार है, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इन सब की जिंदगी आपसे जुड़ी है। इसलिए आपका मोटापा सिर्फ आपका मोटापा नहीं, अपने लिए तो हाँ, नहीं तो सबके लिए, परिवार के लिए तो अपने आप को संभालिए। अब स्वामी जी एक रिपोर्ट ये बताती है कि एक मोटापा 13 तरह के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। अब इसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुल रही है तो आप समझिए आप बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस कर रहे हैं। स्वामी जी रिपोर्ट्स ये कहती है कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होगी। मोटे लोगों पर से कैंसर का खतरा कैसे टाला जाए, क्या क्या किया जाए स्वामी जी, ताकि कैंसर जैसी बीमारी खैर किसी को ना हो, किसी दुश्मन को भी ना हो। कैंसर के 10 बड़े खतरे जो है, देखो, एक तो मोटापा के कारण से इनफर्टिलिटी होती है, मोटापा के कारण से बीपी बढ़ता है, मुक्तावटी आदि बताते हैं, ठीक भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। शुगर भी बढ़ता है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस। मोटापा के कारण से कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बनता है। मोटापा के कारण से अंदर की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। इम्यूनिटी भी लो हो जाती है और प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता, जीवन की सृजनात्मकता, रचना धर्मिता कम हो जाती है। मोटापा के कारण से नींद भी गड़बड़ाती है, स्नोरिंग आदि की प्रॉब्लम होती है। मोटापा के कारण से पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है। और जो आपने कहा ना कैंसर, और कैंसर में भी जो मैं बता रहा था 10 बातें बड़ी खतरनाक है। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, एब्डोमेन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कहीं पर भी शरीर में सिस्ट, मोटापा के कारण से शरीर में फैट डिपॉजिट होकर के सिस्ट हो जाती है। चलो बच्चों आप प्राणायाम करो, सब कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो मोटापा के कारण से ना सिस्ट, फिर उसमें या तो टीबी या तो कैंसर, और फिर एक के बाद दूसरे ये स्तन निकालने पड़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने पर। किसी को पूरा आंतें काटनी पड़ती हैं, किसी के पेनक्रियाज पर हो जाता तो पेनक्रियाज को भी, आधा पेनक्रियाज बहुतों लोगों का कटा हुआ है। किसी की किडनी में हुआ तो पता लगा 2 किडनी में से 1 किडनी में कैंसर हो गया। अभी पिछले दिनों एक हमारा बच्चा था, थोड़ा कम सुना उसने, खाने पीने में यही गड़बड़ी करता था, यही जंक फूड, फास्ट फूड, और थोड़ा कभी कभार बैठ करके और जो है दोस्तों में पी लिया। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा ये? बोले जी 1 किडनी में कैंसर हो गया। किडनी निकाल दी पूरी, लोगों की किडनी निकल जाती है। कितने बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ बहन बेटियाँ विधवा हो जाती हैं। ये जो कैंसर है ना, ये मात्र जानलेवा ही नहीं है, इनसे जिंदगियाँ ही तबाही नहीं हो रही है, इसी के पूरे कुलवंश खानदान ख़त्म हो रहे हैं। और पूरा जीवन में ऐसा आदमी को हो जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है हादसा। लेकिन हाँ, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, धूम आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हम पिलाते हैं ना सुबह सुबह, ये एंटी कैंसरस है। तो एलोवेरा, गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये अलग अलग प्रकार के। फिर यूट्रियन कैंसर है तो उसमें दशमूल, लीवर का कैंसर है तो सर्वकल्प, कायाकल्प आदि, पेट का कैंसर है तो ऐसी औषधियाँ। और उसमें सिस्टोग्रिड, डायमंड और ओरोग्रिड, 1-1 या 2-2 गोली, और गर्म करें तो सौंफ के पानी के साथ वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी के जूस के साथ दे देते हैं।
लौकी की सब्जी, लौकी का जूस या लौकी का सूप ही पिलाते हैं, और कैसा भी कैंसर उसको मिटा तो देते हैं, फैट भी कम कर देते हैं, लेकिन ये कैंसर बड़ा खतरनाक है। तो कैंसर जो है ये एक तबाही का दूसरा नाम है। बहुत खतरनाक मंजर होता है जब कैंसर भीतर चला जाता है ना, तो उसको भी आप कैंसर को खदेड़ सकते हैं, हर बीमारी को मिटा सकते हैं। ये एक संदेश में देना चाहता हूँ। रोग बड़े नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल बड़ा है, और वो हम रोज बढ़ाते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से कि आओ योग को अपनाओ। और अगर आप योग नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि आप ऊपर वाले की दी हुई नेमत का इनकार कर रहे हैं। ऊपर वाले की जो शरीर रूपी नेमत है, आप उसका इनकार कर रहे हैं, भगवान के विधान का तिरस्कार कर रहे हैं। हाँ, और फिर भी वो आप पर अपनी नेमतों की बारिश कर रहा है। आप समझिए वो कितना करीम है, कितनी रहमत वाला है। अपना ख्याल करिए। स्वामी जी देखिए, मोटापा न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है, बल्कि ब्रेन का फंक्शन भी स्लो कर देता है। बढ़ता हुआ वजन, इसका असर फिर धीरे धीरे दिमाग पर जाने लगता है। तो जरा सा अब प्राणायाम की शरण में आते हैं और जरा दिमाग के फंक्शन को जरा बेहतर बनाते हैं। हाँ, दिमाग के फंक्शन के लिए एक तो अनुलोम विलोम कर रहे थे हम, भस्त्रिका, कपालभाति, और ये शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है। शीर्षासन करें ब्रेन के लिए, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ले। ब्रेन के लिए मेडिटेशन करें, प्रेम से मिलजुल करके रहें, एकत्व के दर्शन में जिए, अभेद दृष्टि। हाँ, सब में एक ही आत्मा, सब में एक ही परमात्मा, उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, गोड़ वाहे और अकाल पुरख कहो, सब में एक ही डीएनए, सभी में एक आत्म तत्व, सभी में एक ही ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, सब में एक ही प्रकृति, सबकी एक ही जैसी संवेदना। ये जो वननेस का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ वननेस, बड़ी ऊंची है। तो ये, और सुबह सुबह कोई गाय का घी खा लेना खाली पेट, उसका दिमाग तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ये बच्चे सब शीर्षासन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। हम तो रोज ही अनुलोम विलोम कराते हैं ऐसे, बड़ा ज़बरदस्त है। भ्रामरी उद्गीत भी कराते हैं। चलो बच्चों, सब भ्रामरी करो। ओहो, अब ये स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार गायत्री के ध्यान से सच में मस्तिष्क दिव्य मेधा से, ऋतंभ्रा प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। व्यक्ति सब रोग दुखों से मुक्त हो जाता है। मेरे भाई हुसैन जी, और स्वामी जी ईश्वर हमसे पूछ रहा है, फबअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। तो जो नेमत शरीर रूपी नेमत है, इसका ख्याल रखो, और इसका ख्याल रखने में आपकी मदद रोज़ाना स्वामी जी करते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वामी जी, आपसे अब इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंडिया टीवी, रोग मुक्त, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाओं से मुक्त भारत बनाने के लिए। प्रणाम। कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।